तारीख के कब्रिस्तान में ऐसी ऐसी पुरस्कार कहानियां दफन हो चुकी हैं कि अगर आज वो हमारे सामने आती हैं तो हम एकदम से चौंक जाते हैं। हम बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि क्या कभी ऐसा भी था या कभी ऐसा भी होता था। तारीख में दफन हुए एक ऐसे ही मुद्दे को आज हम फिर से उखाड़ेंगे और ये देखेंगे कि इस बात में किस हद तक सच्चाई थी या है। अगर आपने बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया है तो यकीनन आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा, बाइबल मुकद्दस में बहुत से शैतानी देवताओं के नाम हैं जिनकी पुराने दौर में पूजा की जाती थी। आमतौर पर इन देवताओं को बाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक देवी की पूजा का जिक्र भी मिलता है। तारीख बताती है कि उसे खुदा की बीवी के तौर पर पूजा जाता था और उसे यहोवा यानी कि बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा के मुताबिक इसराइल के खुदा की बीवी के तौर पर माना जाता था। तुम नाज़रीन मोहतरम, आज के मौजू में हम बात करने वाले हैं अशेरा देवी की, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में अस्तरात और यसीरत के नाम से मिलता है। तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। 3500 साल पहले या 4000 साल पहले नबी मूसा बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा में खुदा की तरफ से एक शरीयत लेकर आए, लेकिन देवी अस्तरात की पूजा उससे भी कई सालों पहले की जाती थी। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा में अस्तरात देवी का जिक्र बार बार हुआ है, लेकिन इसमें हमें जिक्र तो मिलता है, अलबत्ता इस देवी की तारीख नहीं मिलती। इसकी तारीख हमें इसराइल ही से मिलती है। तो मौजू में आगे बढ़ते हुए हम इसराइल से निकली हुई इस तारीख का जायजा लेते हैं। इसके नामों में अशेरा, अशे, अतिरातु, इशरातु, इशरादु, शेकिना, अस्तराते, इश्तार, इनाना, अथीरात, अश्तेरोत शामिल हैं। इसके अलकाब में जचगी और जरखेजी की देवी, चांद की देवी, जन्नत की मलका, एल की बीवी, आसमानों की मलका, गिराई गई देवी, इलाही देवी शामिल हैं। तो अशेरा देवी अपने बारे में कहती है, मैं अब से पहले बहुत ज्यादा थी, मैं पहले लोगों में पहली खुदा थी। देवियों ने मेरी खूबसूरती पर रश्क किया और देवता मेरे पीछे हवस में डूब गए। मैं देवी नहीं थी, मैं खुदा थी। लेकिन यहोवा से पहले जब यहोवा पैदा हुआ तो सब कुछ बदल गया। देवताओं को तर्क कर दिया गया और देवता जो पहले कादर मुतलिक थे वो महज शैतानों तक महदूद कर दिए गए और वो अपनी इबादत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए। अशेरा शमाली मगरबी कुनानियों की एक बहुत बड़ी और आला मुकाम की देवी थी। वो देवता एल की साथी और 70 दीगर देवताओं की माँ थी। बाल लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में ऐसे ही शैतानी देवताओं के लिए इस्तेमाल हुआ है और बाल का मतलब रब है। इसी तरह जब देवताओं की पूजा की जाती थी तो उनको लोग खुदा के तौर पर ही देखते और समझते थे। ठीक इसी तरह एल का मतलब भी खुदा है और यहोवा का मतलब भी खुदा ही है। यहूदी और ईसाई अकीदा कबूल नहीं करता कि अशेरा खुदा की बीवी हो सकती है। इस हकीकत के बावजूद कि अशेरा खुदा की बीवी मानी जाती थी, वो हैरत अंगेज तौर पर काफी पुरस्कार है, क्योंकि मौरखीन के मुताबिक इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। अशेरा का मौजूदा ठिकाना भी नामालूम है, क्योंकि तख्लीक में बहुत कम मखलूकात को मालूम है कि वो कहाँ रहती है। इसराइली तारीख बताती है कि अशेरा आम देवताओं से बढ़कर थी। वो एक लफ्ज, एक तसव्वुर, एक फलसफा और तजदीद कायनात से पहले जमीन से पैदा होने वाली एक हस्ती है और वो ऐसे तसव्वुरात को पेश करती है जो अब भी मौजूद होंगे और यही इसकी खुसूसियात को नाकाबिले बयान बनाता है। ताहम अशेरा को हमेशा एक मफूकल फितरत खूबसूरती के तौर पर बयान किया गया है और इसी वजह से यहोवा को अशेरा से प्यार हो गया। अशेरा हमेशा की तरह बहुत बहादुर साबित हुई जब इसकी मुलाकात बार बैलों से हुई, जो कि पहले से ही यहोवा की बीवी थी। लेकिन अशेरा ने अपना आप इससे बराबरी पर रखा। बार बैलों को तख्लीक की मां माना जाता था और अशेरा जानती थी कि अगर उसने बार बैलों को नाराज किया तो वो इसे उंगलियों के एक झटके से मार डालेगी। खुशकिस्मती से बार बैलों ने अशेरा को कभी भी जाती तौर पर नहीं लिया। एक इब्तदाई हस्ती के तौर पर अशेरा देवी तख्लीक में सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक थी और इसकी ताकत को खुदा के अवतार, यहोवा या इससे भी बढ़कर समझा जाता था। देवी अशेरा का यह दावा है कि वो मिस्र में ताउन की बीमारी को दोबारा ला सकती है और एक नए सिरे से वो आलमी सैलाब ला सकती है जो कि बनी नूह के दौर में आया था। उसकी पूजा यहोवा के साथ कनानी मजहब में एक आला खुदा के तौर पर की जाती थी और इसराइलियों में खुदा की बीवी के तौर पर भी उसकी पूजा की जाती थी, जिससे जाहिर होता है कि जमीनी वाकयात में हिस्सा न लेने के बावजूद भी इसकी ताकत की शोहरत दुनिया भर में सफर करती थी। मौजू में मजीद आगे बढ़ते हुए
और इसकी तारीख का जायजा लेते हुए हम बाइबल मुकद्दस में से चंद हवाला जात पढ़ते हैं और मुतालिया करते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस देवी के बारे में क्या कहती है। पुराना अहदनामा कज़ात की किताब 1 बाब 31 आयत, बल्कि आशरी इन कनानियों के दरमियान जो इस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए क्योंकि उन्होंने उनको निकाला न था। इस आयत में आशरी लोगों का जिक्र है। यहाँ ऐसा लगता है कि आशरी वो लोग थे जो अशेरा की पूजा करने वाले थे, और जैसा कि हमने पहले देखा कि अशेरा देवी की कनान मुल्क में पूजा की जाती थी। हो सकता है कि जो आशरी कुनान में आकर बसे उन्होंने ही अशेरा की पूजा करने का कुनानी बाशिंदों को एक रास्ता दिखाया हो। हमने देवी अशेरा के अलकाब में देखा कि इसे आसमान की मलका भी कहा जाता था, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी इसे ही आसमान की मलका कहा गया है। तो पुराना अहदनामा यिर्मयाह की किताब 7 बाब 18 आयत, बच्चे लकड़ियां जमा करते हैं और बाप बाग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और फिर मबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजबनाक करें। इस आयत में हमें यह सबूत मिलता है कि अशेरा देवी कभी वजूद रखती थी। इसके साथ ही अगर हम अंग्रेजी जुबान में देखें तो आसमान की मलका के लिए क्वीन ऑफ हेवन लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। हेवन का मतलब जन्नत भी है और इस तरह इसे जन्नत की मलका भी माना जाता था। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में अशेरा देवी के लिए अस्तरात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो इंग्लिश में एश्तारोत का लफ्ज लिखा गया है। बाइबल मुकद्दस में इस देवी की बात से हर जगह खुदा ने एतराज किया है। बादशाह सुलेमान ने भी अपनी एक बीवी की फरमाइश पर देवी अस्तरात की बात की थी। तो बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा 1 सलातिन 11 बाब 5 है, क्योंकि सुलेमान सिदानियों की देवी अस्तरात और अमोनियों के नफरती मलकूल की पैरवी करने लगा। दरअसल जब अशेरा की पूजा की जाती थी, इसके साथ ही एक देवता एल की पूजा भी की जाती थी, और यह हवा और एल दोनों अल्फाज का मतलब भी खुदा ही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अस्तरात यानी कि अशेरा देवी ने ज्यादा मकबूलियत हासिल की और बहुत से मुल्कों में उसकी पूजा की जाने लगी। इसकी ताकतों के चर्चे हुए और आशरी लोग जो अशेरा के पुजारी थे वो और लोगों को अपने मजहब में शामिल करने के लिए गुमराह करने लगे कि अशेरा देवी खुदा से भी ज्यादा ताकतवर है। तो बहुत से लोग जो यहोवा खुदा के पैरोकार थे भटके और अस्तरात की पूजा करने लगे। अगर हम एलिया नबी यानी कि एलाइजा नबी की कहानी पढ़े तो बाकायदा तौर पर बाल के पैरोकारों ने नबी एलिया के साथ अपने देवता की ताकत का खुदा के साथ मुकाबला किया था। यह कहानी हमें पहला सलातिन 18 और 19 बाब में मिलती है। तो हम सबसे अहम मौजू पर बात करते हैं कि अशेरा देवी को क्यों यहोवा यानी कि खुदा की बीवी के तौर पर पेश किया जाता है। जमीन की तख्लीक और नस्ल इंसानी के आगाज के बाद अशेरा ने अपने भाई एल के साथ मिलकर एक पैंथेन बनाया। ये बात हमें बाइबल मुकद्दस मुकाशफा 3 बाब 1 आयत बताती है कि खुदा की 7 रूहें हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। तो इस आयत में खुदा की 7 रूहों का जिक्र हुआ है। इसी हवाला से अशेरा को यहोवा के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक दिन आज से हजारों साल पहले खुदा के अवतारों में से एक यहोवा ने देवताओं के ग्रोह को पाया और उनमें शामिल होने का फैसला किया। अशेरा और यहोवा खुदा के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और दोनों ने शादी कर ली, और इसी तरह वो इसराइल के कौमी देवता बन गए। तो यहाँ खुदा की 7 रूहों में से खुदा के एक अवतार यहोवा को अशेरा के खामन के तौर पर पेश किया गया, जबकि हर इब्राहिमिक मजहब के मुताबिक खुदा एक पाक रूह है और वो सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई और नहीं है। ना तो कोई खुदा की बराबरी में है और ना ही उसकी कोई बीवी है। लिहाजा जब अशेरा ने और यहोवा ने शादी कर ली तो फरिश्तों ने उसकी तारीफ नहीं की, क्योंकि इससे पहले बार बैलों को खुदा की बीवी समझा जाता था। ताहम जब से अशेरा यहोवा की बीवी बनी, वो खुदा की बीवी के तौर पर जानी जाने लगी। कहा जाता है कि फरिश्तों ने बार बैलों की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए अशेरा के मज़ारात को तबाह करना शुरू कर दिया, और फरिश्तों ने लोगों को बताया कि अशेरा की इबादत सिर्फ एक मजहबी तौर पर की जाती थी, ना कि खुदा की बीवी के तौर पर। बाइबल मुकद्दस में वाज़ह तौर पर हम नहीं देख सकते कि अशेरा ही अस्तरात देवी है, लेकिन अस्तरात और अशेरा के मतलब की वजह से हम अशेरा को अस्तरात से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मतलब दरख्तों का झुंड है, और इसी मतलब की वजह से अस्तरात को अशेरा से मुंसलिक किया गया है। अशेरा सहीफों में तेजी के साथ पसमानदा होती चली गई, यहाँ तक कि इसके फिरके यानी कि दरख्तों के झुंड और खंबे या सतून ही अशेरा या अशेरम के नाम से मशहूर हुए। इसके बाद दरख्तों की बंजर इलाकों में जिंदगी और परवरिश के तौर पर तज़ीम की जाने लगी, और इस तरह अशेरा के फिरके दरख्तों के झुंड और सतूनों से वाबस्ता हो गए। हुक्मरान अशराफिया ने बनी नूह के उस सैलाब की कहानी को इस दरख्त से जोड़कर देवी पूजा के खिलाफ
एक प्रोपोगंडा किया जो वाज़ह तौर पर अशेरा से मुंसलिक था। यहाँ हमें पता चलता है कि अशेरा की मूर्ति या पूजा को दरख्तों और सतूनों में तब्दील कर दिया गया। तो बाइबल मुकद्दस में भी एक ऐसा जिक्र मौजूद है जो कि शायद अशेरा के बारे में हो सकता है। 2 सलातीन 23 बाब 14 तक 15 आयत। और उसने सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये सीरतों को काट डाला और उनकी जगह मुर्दों की हड्डियां भर दी। फिर बिये एल का वो मज़बा और वो ऊंचा मुकाम जिसे निबात के बेटे यरबाम ने बनाया था, जिसने इसराइल से गुनाह करवाया, सो इस मज़बा और ऊंचे मुकाम दोनों को उसने ढा दिया और ऊंचे मुकाम को जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक कर दिया और ये सीरत को जला दिया। इन आयत में ये सीरतों से मुराद मूर्तियां और बुत हैं जिनको तोड़ दिया गया, उनको खाक कर दिया गया। और कुछ सतून भी थे जिनकी लोग पूजा करते थे, और वो सतून इसलिए अशेरा के हो सकते हैं क्योंकि 15 आयत में बैतहल का भी जिक्र है, मतलब बैतएल, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि एल का मतलब भी खुदा है और अशेरा के साथ उसके भाई एल की भी पूजा की जाती थी। तो अगर बैतएल के मजहबों को भी ढा दिया गया तो यकीनन वो हमारे आसमानों के खुदा का घर नहीं हो सकता। उनको इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो देवताओं के मुकाम थे। तो अशेरा के इन सतूनों की शबी ये नमूने हैं जो उस वक्त में एक सतून के तौर पर नजर आते थे और लोग इन्हीं के सामने पूजा पाठ करते थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस और दूसरे इब्राहिमिक मजहब कभी भी बुतों की परस्तिश करने की इजाजत नहीं देते। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें ये मिलता है कि जब नबी मूसा की मौत हुई तो खुदा ने नबी मूसा की लाश को इसराइलियों के हवाला नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि यहूदी नबी मूसा की कब्र पर मूर्ति पूजा न करना शुरू कर दें। और बाइबल मुकद्दस में बाल, बलीम, अस्तरात और जितने भी दूसरे शैतानी देवता हैं, खुदा ने उनकी बात की खिलाफत की है और इसराइल को ऐसे झूठे खुदाओं की बात करने से मना किया है। नबी एलिया की तारीख में बाल और अशेरा के झूठे नबियों को मारा गया था। 1 सलातीन 18 बाब 19 आयत। इसलिए अब तू कासिद भेज और सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों को और ये सीरत के 400 नबियों को जो एज़ेबल के दस्तरखान पर खाते हैं कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। तो अशेरा के लिए बाइबल में लफ्ज ये सीरत का भी इस्तेमाल हुआ है और इनको कोहे किरमल पर इकट्ठा करने के बाद का वाक्य काफी तफसीली है, आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ सकते हैं। और वहाँ फिर झूठे नबियों को उनके पुजारियों के हाथों से ही मारा गया था। अभी हम मौजू में वापस आते हैं और अशेरा की तारीख का बाकी हिस्सा देखते हैं। तो लेजेंड्स का कहना है कि उस वक्त के हुक्मरान अशराफिया ने अशेरा और यहोवा की शादी को रोकने की बहुत कोशिश की। अशेरा के कुछ मुकामात पर खुदाई के दौरान मिलने वाले सबूत बाकायदगी से मंजर पेश करते हैं कि अशेरा और यहोवा का इत्तेहाद बहुत मजबूत था। और वहाँ से एक पुरानी तहरीर मिली जिसमें लिखा है, मैंने तुम्हें यहोवा और उसकी अशेरा से बरकत दी है। और ये कुनंदाकारी न सिर्फ 8वीं और 9वीं सदी कबल मसीह के इसराइली मुकामात में पाई गई, बल्कि यही मतन मुतअद्दिद मुकामात पर पाया गया था जिनके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि वह यहोवा के मुकद्दस मुकामात हैं, जैसे कि सामरिया, यरूशलेम, तिमान। और बाइबल मुकद्दस न्यायनामा यहूदा का खत 1 बाब 4 आयत हमें बताता है, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदा में यस्सु मसीह का इनकार करते हैं। अशेरा की तारीख में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम इस आयत की वजाहत करते हैं। तो हमारी बाइबल मुकद्दस और कुरान पाक हमें बताते हैं कि खुदा एक पाक हस्ती है और एक रूह है, वो सिर्फ एक है, इसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। तो यहाँ यहूदा हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों की सजा का जिक्र कदीम जमाना में भी मौजूद है वो आज हमें चुपके से मिल चुके हैं और इनका कोई मजहब, कोई दीन नहीं है और वो हमारे खुदा की बरकतों और फजलों को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। जैसा कि हमारा मौजू है कि अशेरा को यहोवा यानी कि खुदा की बीवी माना जाता था। और कहानी बताती है कि यहोवा को अशेरा से प्यार हो गया, मतलब खुदा एक शहवत अंगेज शख्सियत है। और फिर वो तारीख में मिलने वाली कुनिंदाकारी की तहरीरें जहाँ लिखा है कि मैंने तुम्हें यहोवा और उसकी अशेरा से बरकत दी, तो ये माजी की तहरीरें जरूर हैं लेकिन ये सच पर मबनी नहीं हो सकती। ये बातें, ये सबूत उस वक्त इस्तेमाल हुए जब बुत प्रस्त लोगों ने हकीकी खुदा को मानने से इनकार किया और अपने झूठे दलाइल देकर लोगों को गुमराह किया। बिब्लिकली तौर पर खुदा के बहुत से नाम हैं, मिसाल के तौर पर यहोवा, एलोहीम, एल, एलिरोन। इसी तरह अशेरा को भी मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था जिनमें अहम तरीन अश्तरात, इनाना, इश्तार। और ये तमाम देवियां हैं जो चांद और मादरिया से मुतल्लिक हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो एक शख्सियत है या कि अशेरा के मुख्तलिफ अवतार हैं। अशेरा शकीना के साथ मुमासलत रखती है, जैसा कि कहा जाता है कि ये दोनों खुदा की बीवियां हैं और दोनों चांद की अलामत हैं। और ये इसराइल की रवायत के मुताबिक ही खुदा से शादीशुदा थी, लेकिन इस हकीकत के बावजूद कि ये दो हैं, इन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा गया, जिससे कहा जा सकता है कि ये एक ही शख्सियत है जिनके दो अवतार हैं। अशेरा की आखिरी तरीक के आखिरी हिस्से को मुकम्मल करते हुए इसकी ताकतों पर एक नजर डालते हैं।
जमीन, जरखेजी, समंदर और चांद के इब्तदाई हिस्से के तौर पर अशेरा मुकद्दस नासर को तख्लीक करके तोड़ और जोड़ सकती है, जो मफूके अल फितरत के खिलाफ इंतहाई मौसर हैं, जैसा कि शयातीन, गिरे हुए फरिश्ते, यहाँ तक के दीगर कई कदीम देवताओं को तख्लीक कर सकती है, उन्हें भस्म कर सकती है, वो कायनात में हर तरह की तब्दीली ला सकती है। इसकी ताकतों की ज्यादा तफसील यहीं पे खत्म करते हैं कि जिस तरह खुदा हर चीज का खालिक व मालिक है, अशेरा की तारीख भी इसी तरह अशेरा को पेश करती है। हम इस मौजू को इस नतीजे पर खत्म करते हैं, आज से कई सदियों पहले फैलाई गई ये बात कि अशेरा यहोवा की बीवी थी, महज एक झूठ और गुमराही थी जो अशेरा के पैरोकारों ने इसराइलियों को हकीकी खुदा से बदजन करने के लिए फैलाई कि अशेरा भी इसराइल के खुदा यहोवा की बीवी है, और इसराइली लोग खुदा से भटक गए और दूर हो गए और ऐसे ही कई देवताओं और देवियों की इबादत करने लगे। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।